सो हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है हमारी तरह डांगो देखने में व्यस्त होती है। इस वजह से वहाँ पर आ जाता है जीलिंग और वहाँ पर जीलिंग आकर हमारे बोफेंग को कहता है कि सॉरी मेरे को माफ करना। लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम्हारी ये बात सॉरी सॉरी कितने बार बोलेगा यार, मेरे को तुम्हारे सॉरी सॉरी अच्छा नहीं लगता, चलो ड्रिंक करते हैं जाकर किसी पब में। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे को माफ करना। लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मैंने कहा ना सॉरी मत कहो। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर जीलिंग को दिखाया जाता है जो गटागट पी जा रहा होता है। हमारा बोफेंग कहता है कि इतना ज़्यादा मत पियो वरना तुम यहाँ पर टल्ले हो सकते हो। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही पीती रहूँगा। और फिर वहाँ पर वो पीते ही जा रहा होता है। बोफेंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि मेरे को कुछ भी ना हुआ, देख लो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसी वजह से तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वहाँ पर जीलिंग को देख रहा होता है, ताड़ रहा होती है। और हमारा बोफेंग जो होते हैं वो वहाँ पर जीलिंग को कहता है कि इतना ज़्यादा मत पियो। लेकिन वहाँ पर एक बंदा आकर कहने लगता है कि सर आपके गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है और यहाँ पर आपके गाड़ी के ऊपर आपको ज्यादा ही बदतमीजी कर रही है, तो आपको जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। बोफेंग कहता है कि तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ तो इस बंदे का थोड़ा ख्याल रखना। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है दूसरी तरफ उस बंदे को देखता है और वो बंदा जो होती है जीलिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत करने के लिए यहाँ पर सोच रहा होता है यार ये बंदा उसी का बंदा है। और फिर वहाँ पर वो आकर कहने लगता है कि जाने मन तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर वो जीलिंग जो होते कहता है कि मेरा लिटिल प्रिंस तुम हो ना। और फिर वहाँ पर कहता है हाँ मैं हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो तुम्हें बहुत ज्यादा मजे मिलेंगे मजे। और फिर ऊपर कहता है कि ठीक है मेरे लिटिल प्रिंस बच्चे को ले चलो। और फिर हमें एक कार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जो होता है जीलिंग के हाथ पकड़ा होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो कहने लगता है गाड़ी क्यों रोकी आप? और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सामने हमारा बोफेंग हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो गार्ड जो होते हैं निकलते हैं और हमारे बोफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर उस बंदे को वहीं पर ही पटक देती है। दूसरी तरफ उस बंदे को निकालता है कार के अंदर से और उसको एक चपेट लगा देती है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे हमारे जीलिंग के ऊपर तेरे हाथ उठाने की। फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कियान फैमिली का हेडमास्टर हूँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर वो हमारा बोफेंग जो होते हैं जीलिंग को बाहर निकाल लेते हैं और जीलिंग कहता है कि मेरा लिटिल प्रिंस तुम ही हो ना। और फिर वहाँ पर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं उस बंदे को वार्निंग देता है, कहता है कि अगली बार से दिखाना हाँ तो तेरी तो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं उठते हुए अपने गार्ड से कहता है कि तुम तो एकदम कमीने हो, कुछ काम का नहीं हो तुम। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीलिंग को। जीलिंग जो होती है वो शौक में मतलब होश में आ जाती है और वहाँ पर वो चूचू को देखता है कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा मजे ही कर रहे हो। पर जीलिंग कहता है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ ना कर रहा था, मैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया था। वहाँ पर चूचू जो होती है वो कहता है कि तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चीज है। और फिर वहाँ पर वो चीज लाकर दे देती है तो यहाँ पर एक ड्रिंक होती है और वो पर जीलिंग कहता है कि नहीं नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है कहने लगता है कि ये बोफेंग ने तुम्हें खाने के लिए दिया है, ये औषध है। और फिर वहाँ पर वो गटक लेती है उस चीज को। फिर वहाँ पर बोफेंग आ जाते हैं कहता है कि तो तुम यहाँ पर जाग गए। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगता है कि यहाँ पर तुम दोनों ज्यादा ही मजे कर रहे हो। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है कहता है कि क्या तुम्हें क्या कर रहे हो? नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है उसको कहने लगता है कि मेरे लिए कुछ जॉब आप ढूंढ दो। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किंग ग्रुप तुम्हें यहाँ पर अपने साथ ज्वाइन करने के लिए जल्दी आ जाएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है ऐसे चला जाता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो जीलिंग को कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े मजाक कर रही हो। लेकिन वहाँ पर चूचू जीलिंग कहता है कि नहीं नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बोफेंग को। बोफेंग जो होता है यहाँ पर एक लिस्ट को पढ़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर चूचू पोती जो होते कहता है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में सिर्फ ही मिलेगी, तुम यहाँ पर देख लो। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो कहने लगता है कि मैंने जब पिछले बार एक ऑप्शन में गया था तो यहाँ पर कुछ मेरे को ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिली थी, एक डीमन कैप्चरिंग बास ही मिली थी, वही अच्छी चीज़ है। फिर वहाँ पर वो हमारा पोती कहने लगता है कि तुम्हारा लक था लेकिन यहाँ पर कोई लकमक नहीं चलेगी, तुम्हें यहाँ पर देख कर खरीदना होगा कोई अपने टीचर को। और फिर वहाँ पर ये सब बताकर आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हमारे मुंह को देख हमारे बोफेंग को देखकर यहाँ पर मुंह उठाकर भाग जाती है ऐसे। फिर वहाँ पर हमारा लियो जो होती है मतलब बोफेंग जो होते है कहता है कि लियो यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर वहाँ पर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उस तियान जो होती है वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू यहाँ पर कैसे आ गया? और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग को देखकर ऊपर आ जाती है सामने पोती। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ एक बर्ड जो होती है वो आकर कहता है कि इस बंदे को सबक सिखाओ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो सामने आ जाती है, हमारा पोती भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। और वो बंदा जो होती है एक एनर्जी फॉर्म में आकर उस बंदे को हमारे पोती के ऊपर हमला कर देती है। पोती जो होती है पीछे हट जाती है। फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाती है और कहता है कि तुम सब यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लड़ाई करने की जगह नहीं है, लड़ाई करना है तो बाहर जाओ। फिर पतियन कहता है कि प्लीज हमें एक सेकंड का दीजिए, हम इस बंदे को संभाल के अभी आए। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी खरीदने के लिए चीज नहीं मिलेगी। और फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि
हाँ तो तू बच गया लेकिन बाद में नहीं बचा। और फिर वहाँ पर वो अपने इशारा करते हुए कहता है कि तुझे तो ना। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट का दिखाया जाता है, ऑप्शन का सीन। और फिर वहाँ पर पोती कहता है कि तुमने यहाँ पर तियान फैमिली के साथ कैसे पंगा ले लिया। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि जीलिंग को यहाँ पर को बंदा यहाँ पर उठा कर ला जा रहा था, इसी वजह से अपन ने उस बंदे को कुछ ज्यादा ही पटाखा दे दिया। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तियान फैमिली बहुत ही बड़ा फैमिली है और यहाँ पर इस सिटी का बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली है, तुमने यहाँ पर उसके साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। और फिर वहाँ पर घोस्ट आती है और कहता है कि हेलो जी एंड वेलकम जी, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग मेरे थोबड़ा देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, तो मैं ज्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर दूंगा, मतलब ऑप्शन को शुरू कर दूंगा। और फिर वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को लाया जाता है और वहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाता है। बोली जो होती है 50,000 से शुरू होती है और वहाँ पर बोली लगना शुरू हो जाती है। फिर हमारा बोफेंग कहता है कि 1 मिलियन, तियान जो होती है कहता है कि 2 मिलियन। और वहाँ पर इसी तरह चल रही होती है उन दोनों के दरमियान लड़ाई। और फिर वहाँ पर तियान जो होती है 6 मिलियन में उस चीज को खरीद लेता है। हमारे बोफेंग को कहता है कि तू हार गया ना। और हमारा चूचू पोती जो होती है पर हंस रही होती है क्योंकि ये बंदा एकदम पागल होती है, इसी वजह से उसे बेकार सी चीज में वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रही होती है। फिर वहाँ पर इसी तरह चल रही होते हैं उन दोनों के दरमियान ऐसे ही चीजों में बेट। और हमारा बोफेंग जो होता है उसको चूना लगा रिया होता है और वो बोफेंग को नीचा दिखा रिया होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि है कोई हमसे स्मार्ट, है कोई हमसे स्मार्ट, हमसे कोई पावरफुल नहीं है, मतलब हमसे कोई राइस नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है।